नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार RDS क्लास में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे हिंदी क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर इसका सारांश 2 पार्ट का सारांश अगर नहीं देखेंगे तो प्लीज़ उसका सारांश आप लोग देख के इस क्वेश्चन को करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ लिया गया है जो एग्ज़ाम में, केवल एग्ज़ाम में ही आएगा। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए थोड़ा सा कलर देखते हैं। चलिए ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी कीजिए। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891, 22 मार्च 1934, 18 फरवरी 1916, 8 फरवरी 1961। ठीक है, मेरा राइट ऑप्शन सी 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म होता है। कहाँ होता है बुआ? पटना के बदर घाट में। पटना के बदर घाट में नलिन बिलोचन शर्मा जी का क्या होता है? जन्म होता है 14 अप्रैल 1891। आप पिछला वाला क्लास में देखे होंगे 14 अप्रैल 1891 का जन्म भीमराव अम्बेडकर का होता है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 का। ठीक है, अतः एक पार्ट का देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन का है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916, मेरा राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? जल्दी कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। प्रभावती देवी शर्मा, सुनरी देवी शर्मा, लीलावती देवी शर्मा, रत्नावती देवी शर्मा। अगर आप सारांश पढ़े होंगे तो बिल्कुल इसका आंसर आप करेक्ट कर दिए होंगे। मेरा राइट आंसर रत्नावती देवी शर्मा। लीलावती देवी नहीं है, प्रभावती देवी नहीं है, सुंदरी देवी भी नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलिए। शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? जल्दी कीजिए। शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? आपने माता का नाम तो देख ही लिया, माता का रत्नावती। पिता का नाम देखिए, पिता का महात्मा गांधी, बिल्कुल गलत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल गलत। ज्योतिबा फुले, बिल्कुल गलत। मेरा राइट ऑप्शन पंडित राम अवतार शर्मा। आप सारांश में पढ़े होंगे। ठीक है, एक बार कहानी जरूर देखिए, कहानी देखने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी कीजिए। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? जल्दी कीजिए। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। 20 के दांत क्या है? ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे कि 20 के दांत कैसी विद्या है तो आप क्या कहिएगा? कहानी है। ठीक है, आइए। भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मूलर, बिल्कुल नहीं। नलिन बिलोचन शर्मा, बिल्कुल सही। राम अवतार शर्मा तो उनके पिता थे ना, इनके पिता। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता हैं राम अवतार शर्मा। हाँ, भीमराव अम्बेडकर आप पहले पढ़ चुके हैं। भीमराव अम्बेडकर एक पार्ट। जाति प्रथा के लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। नलिन बिलोचन शर्मा जी कौन सी कहानी लिखे हैं? चलिए जल्दी कीजिए।
नलिन बिलोचन शर्मा जी कौन सी कहानी लिखे हैं? भारत से हम क्या सीखे? बिल्कुल गलत। जाति प्रथा और शिक्षा। जाति प्रथा बिल्कुल गलत। 20 के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा जी क्या लिखे हैं कहानी? कौन सी कहानी लिखे हैं? 20 के दांत। हाँ, जाति प्रथा देखिएगा, जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, फटाफट। उत्तर प्रदेश बिल्कुल गलत। दिल्ली बिल्कुल गलत। महू मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत। पटना बदरघाट बिल्कुल सही ऑप्शन। बी, बीच करेक्ट आंसर है, बीच करेक्ट आंसर है। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ हम बना सकते हैं, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? वही डॉक्टर भीमराव का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शर्मा जी की भाषा क्या थी? कैसी भाषा बोलते थे? शर्मा जी हिंदी बिल्कुल गलत। अंग्रेजी बिल्कुल गलत। तमिल बिल्कुल गलत। मेरा राइट ऑप्शन भोजपुरी भाषी थे, क्योंकि बिहार का फेमस होता है भोजपुरी, तो जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, चलिए मेरा राइट ऑप्शन सी। हाँ, 20 के दांत कहानी शीर्षक किस कहानी संग्रह से लिया है? चलिए, 20 के दांत कहानी के तो लेखक आपको पता है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, मित्र मिलन बिल्कुल गलत। कुहासा बिल्कुल गलत। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20 के दांत कहानी शीर्षक किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो क्या बताएंगे? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी कीजिए। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़की थी भाई? 8 बिल्कुल गलत। 9 बिल्कुल गलत। 7 बिल्कुल। 5 राइट आंसर होगा। 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। कहानी पढ़े होंगे कि पांचों लड़कियां काफ़ी सुशील, समझदार और शांत थी, मानो कि वो कठपुतली थी। लेकिन एक अपवाद था, खखोरा, काफ़ी खुरपाती। खुरपाती कौन था बुआ? खोखा। खोखा सबसे बड़ा खुरपाती था, क्योंकि यह सबसे अमीर घर का लड़का था। सेन साहब का इकलौता वारिस था, इकलौता पुत्र था। काफ़ी घमंड था इसको। चलिए मेरा राइट ऑप्शन क्या था? ए। चलिए 10 नंबर देखिए। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? मुखर्जी साहब बिल्कुल गलत। ड्राइवर बिल्कुल गलत। पत्रकार बिल्कुल गलत। मेरा राइट ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट आंसर। गिरधर का बेटा था, गिरधर लाल का बेटा था। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का पुत्र था। 20 के दांत, हाँ देखिए पीछे बताए थे ना कि 20 के दांत। पाठ की विधा क्या है? क्या यह निबंध है? नहीं, कहानी। हाँ बिल्कुल कहानी ही है, व्यक्ति कविता नहीं, व्यक्ति चित्र भी नहीं। मेरा राइट ऑप्शन बी, कहानी है। हाँ, निबंध जो था वह जाति पर था, एक निबंध है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या किया था? लिखा गया था। श्रम विभाजन और जाति पर था, वह एक निबंध था। लेकिन यहाँ 20 के दांत पाठ की विद्या कैसी है? बिल्कुल कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समय दिया जा रहा है 5 से 6 सेकेंड के लिए, जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। किसने कहा? पंक्ति देखिए कितनी शानदार पंक्ति कहता है, मैं तो इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ खोखा को। मिस्टर सिंह नहीं, मुखर्जी साहब नहीं, खोखा नहीं, सेन साहब। सेन साहब, सेन साहब कहते हैं कि हम अपने पुत्र को क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वह गाड़ी के पिछला वाला लाल बत्ती का हेडलाइट क्या कर दिया था? फोड़ दिया था। तो क्या कहते थे?
या सेन साहब कहते हैं कि मेरा पुत्र क्या करेगा, इसमें सर्च कर रहा है कि आखिर कैसे बल्ब बना होगा, बत्ती के अंदर क्या होगा, यही सर्च कर रहे हैं। कौन? खोखा साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा एक घमंडी लड़का था, अहंकार भरा था उसमें। हाँ, तो खोखा के कितने दांत तोड़े? किसने दांत तोड़े, सॉरी, किसने दांत तोड़ा? सेन साहब नहीं, सेन साहब तो उसके पापा ही थे। गिरधर लाल नहीं। मदन और मदन का दोस्त, मदन का दोस्त नहीं, अकेले मदन से मारपीट होता है। सभी दोस्त तो देख रहे हैं, क्योंकि लड़ाई होता है तो सभी लोग देखते ही हैं, देखने के बाद सब कुछ होता है। देखिए मदन, देखिए मदन क्या करता है, खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। अगला क्वेश्चन देखिए। सेन साहब के मित्र पेशे से क्या थे? सेन साहब के जो मित्र थे वो क्या करते थे? डॉक्टर, नेता, वकील और पत्रकार। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। डॉक्टर बिल्कुल गलत, नेता बिल्कुल गलत, वकील बिल्कुल गलत, पत्रकार थे। सेन साहब के जो दोस्त थे वो क्या थे? एक पत्रकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। सेन साहब की पुत्री इनमें से कौन कौन है? सेन साहब की पुत्री इनमें से कौन कौन है? क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए। सीमा, आरती, रजनी, उपयुक्त सभी। सीमा, आरती, रजनी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, सीमा, आरती और रजनी, तीनों, क्योंकि 5 उनकी लड़कियां थी, 3 का नाम यहाँ दिया गया, सीमा, आरती और रजनी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन जो कासू का दांत तोड़ दिया था, कासू का दांत तोड़ने वाला वही मदन, छोटा सा 5-6 साल का था, 5-6 साल का ही था, 5-6 साल का मदन। पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर नहीं, खुराना नहीं, श्रीधर नहीं, गिरधर, गिरधर। मदन के पिता का नाम गिरधर था। चलिए 17 नंबर देखिए। मोटर कार को किससे खतरा होने की संभावना ज़्यादा थी? सबसे ज़्यादा संभावना किससे थी? सेन साहब की इकलौते बेटा, प्यारा बेटा, आंखों के तारा, मदन बिल्कुल गलत। कासू, कासू नहीं है इसका, खोखा, खोखा इज करेक्ट आंसर, ये भी गलत। खोखा से सेन साहब के आंखों का तारा, आंखों का तारा नैन प्यारा, आंखों का तारा नैन प्यारा कौन था? सेन साहब का इकलौता पुत्र। सबसे ज़्यादा किससे प्यार था? कार से नहीं, रजनी से नहीं, सभी से नहीं, केवल खोखा से, क्योंकि खोखा को वो इंजीनियर बनाने जा रहा था ना, खोखा इंजीनियर बनेगा। चलिए अगला देखिए। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? बिल्कुल 4, 8, 2, 5, 5 नहीं, 8 नहीं, 4 नहीं, 2, 20 के दांत 2 ही तोड़े। कितने तोड़े? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी कीजिए, जल्दी क्वेश्चन पढ़िए। कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कही? किसने कहा? गिरधर नहीं, सेन साहब, सेन साहब की पत्नी नहीं, सोफर नहीं, सेन साहब ने कहा। सेन साहब ने, जब 20 के दांत टूट जाता है, जब खोखा के 2 दांत टूट जाता है, तो आखिर में क्या होता है? गिरधर को क्या किया जाता है? नौकरी से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आप मेरे रूम को भी खाली कर दीजिए। तब यही कहते हैं कि ऐसे ही लड़के चल के मदन को कहते हैं, मदन को कि मदन आगे चलकर क्या बन सकता है? गुंडा, चोर और डाकू बन सकता है। चलिए, सेन साहब ने न्यू मोटर कार कितने में खरीदी थी? कितना में खरीदे थे? देखिए देखिए जल्दी। 10,500, 2,500, 5,500
और 7,500, 10,500 नहीं, 2,500 नहीं, 5,500 नहीं, 7,500 में कर देते। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्योंकि सेन साहब चाहते थे, क्योंकि 2 लाइट फोड़ा था खोखा, 2 लाइट फोड़ डाला था, 2 लाइट फोड़ के देख रहा था कि हम आखिर लाइट के अंदर क्या है या कैसे बना है। क्योंकि अगर इंजीनियर का कि पार्ट पुर्जा खोल रहा है ना, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, वकील नहीं, डॉक्टर नहीं, किसान नहीं। किसान तो कोई बनना चाहता ही नहीं, आज के डेट में कोई किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसान का काम बहुत परिश्रम वाला हो गया। लेकिन यह नहीं जान रहा है कि किसान अगर नहीं होता तो हमको खाने के लिए अन्न कहाँ से मिलता। सबसे ज़्यादा परिश्रम करता है तो वह है किसान। किसान के अलावा कोई परिश्रम नहीं करता है, इतना परिश्रम करता है, शारीरिक वर्क भी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन इंजीनियर। दृष्टिकोण किन की रचना है? जब हम रचना बता रहे होंगे कि 20 के दांत के लेखक जो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, वह रचना भी कुछ किए हैं। ठीक है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी, मैक्समूलर, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर नहीं। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट देखिए 24 नंबर। नलिन विलोचन शर्मा जी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कब हुई थी? देखिए जल्दी देखिए, 16 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961, 14 अप्रैल 1891, 12 सितंबर 1971। जल्दी देखिए, 1971 में तो हुआ ही नहीं था, 91 में नहीं हुआ था, 1961 में हुआ था। हाँ देखिए यहाँ डेट 16 और 12, 16 को नहीं हुआ था, 12 को हुआ था। 12 सितंबर 1961 को इनका डेथ हो जाता है। चलिए अगला देखिए 25 नंबर। सीमा, आरती, रजनी, आलो और शेफाली। 5 देखिए, नाम याद रखिएगा, क्योंकि सेन साहब की जो पुत्री थी, सेन साहब की वह 5 पुत्री थी और 1 पुत्र था। यही पुत्र का तो नाम खोखा था। लेकिन 5 लड़कियां का नाम अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है तो आप याद रखिएगा, सीमा, आरती, रजनी, आलो और शेफाली, यह 5 बहनें थी। अब किसकी बहनें थी? ठीक है, लेखक की नहीं, मदन का नहीं, सेन साहब का नहीं, खोखा की 5 बहनें थी। चलिए अगला देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? चलिए देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार थी, नाम बताइए। इंडिया स्ट्रीमल, मारुति 500, मारुति 800, स्ट्रीम लैंड। काफ़ी खूबसूरत कार खरीदे थे, काली कार, चमकती हुई कार, काफ़ी उस पर सर सफाई, सोफर भी, सोफर क्लीनर पर क्लीनर था। देखिए मारुति 500 नहीं, 1800 नहीं, 800 नहीं, स्ट्रीमलैंड, मेरा राइट ऑप्शन डी। 20 के दांत कहानी किस वर्ग को उजागर करती है? 20 के दांत, 20 के दांत, उच्च वर्ग बिल्कुल नहीं, निम्न वर्ग बिल्कुल नहीं, दलित वर्ग नहीं, मध्यम वर्ग मेरा राइट ऑप्शन, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग, मध्य वर्ग। निम्न वर्ग का नहीं, उच्च वर्ग का नहीं, निम्न मध्यम वर्ग और मध्य वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, मेरा राइट ऑप्शन सी, निम्न मध्यम वर्गीय। चलिए, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसे थी? मूर्ख थी 5 लड़कियां, उदंड थी, सुशील थी कि नासमझ? 5 लड़कियां क्या थी? कठपुतली थी, आप जिधर चाहिए उधर घुमाइए। काफ़ी सुशील, सभ्य, संस्कारी, सुशील थी, मूर्ख नहीं थी। उदंड तो उसका बेटवा था, कौन था? खोखवा। नासमझ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी गुण खोखा में, मूर्खता भी थी, उदंडता भी और नासमझ किस में था? खोखा में।
लेकिन लड़कियां पांचों क्या थी, काफ़ी सुशील समझदार थी। चलिए, मदन की उम्र क्या थी? मदन, गिरधरलाल का एक बेटा था मदन, 9-10 साल, 3-4 साल, 7-8 साल, 5-6 साल, पहले ही बता चुके हैं, 5-6 साल ही उम्र थी। यही तो दांत तोड़ा था ना अभी इसका। चलिए, मेरा ऑब्जेक्टिव इतना ही था 2 पार्ट से। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास, आपके दोस्तों के पास चला जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।